संगच्छध्वं शं वदध्वं शं वो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। अब हम लोग अभ्यास सत्र में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी आसन आप लगा सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रख करके श्वास को छोड़ना है। श्वास स्वतः बाहर, श्वास छोड़ते समय आपको प्रयास करना है श्वास स्वतः भीतर जाएगी। ये आवाज थोड़ा कम कर दो, बहुत आवाज आ रही है। पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर रोकेंगे। जितनी देर श्वास बाहर रुकेगी त्रिबंध लगाकर रखेंगे। जितनी देर आराम से रोक सकते हैं श्वास को उतनी देर तक पेट को खींचा हुआ रखेंगे, गले को दबाकर आकुंचित करके और मूलाधार को भी मूलबंध को लगा करके रखेंगे। मूलाधार को पूरी तरह खींच करके। ये त्रिबंध जो है हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है। सारे शरीर के विकारों में संतुलन स्थापित होता है। शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। बहुत सारे जो दोष हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं।
फिर हम ढीला छोड़ेंगे। धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। दो बार बाह्य प्राणायाम करने के बाद 2 बार अग्निसार करेंगे और हर बार में काउंटिंग करना अग्निसार कितना होता है। इसकी काउंटिंग बराबर ध्यान में रखनी है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हम पंपिंग करेंगे, पेट को भीतर बाहर करेंगे। 5-10 से लेकर के 50 तक हमको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। सामान्य क्रम में आप 10 बार तक कीजिए, धीरे धीरे 20 तक ले जाइए, फिर 25-30 अपने आप होने लगेगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 भी हो जाएगा। इस तरह से अपनी क्षमता को ध्यान में रख करके धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से उधर की पेशियों में संतुलन होगा। पेट जो बढ़ता है बाहर की ओर आता है वो नहीं आएगा, उसमें संतुलन आएगा। उसके भीतर के जितने भी अंग हैं, आमाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय, मलाशय, मूत्राशय, ये सभी आशय व्यवस्थित रहते हैं। इस अभ्यास से पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म सुधरता है, श्वसन क्रिया सुधरती है। सबसे बड़ा लाभ इसका श्वसन प्रणाली पर, क्योंकि श्वास को बाहर रोकते हैं तो पूरा वैक्यूम यहाँ पर हो जाता है और इस वैक्यूम से क्या होता है, यहाँ क्लीनिंग हो जाती है और जितने भी कोष हैं ये सब खिल जाते हैं। सारे वायु कोषों में जो है वायु विधिवत जाती है, पूरी तरह से खुलते हैं और पूरी तरह से वो सिकुड़ते हैं। तो पूरा खोलना सिकुड़ने से क्या होता है, वहाँ उनमें बल बढ़ता है और जब वो बल बढ़ जाएगा इस अभ्यास क्रम से कपालभाति और इसके द्वारा, तब हम कुंभक लगाएंगे, अंदर श्वास को रोकेंगे तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा बढ़ेगी हमारी फेफड़ों की भी और पूरे शरीर की भी। और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में जाने के कारण नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही है और अब सही है। अब इसके बाद पूरी श्वास बाहर निकालकर दूसरी बार फिर से अग्निसार करेंगे। इधर से कुछ सीख है नेटवर्क। कमर सीधी रख करके अब हम लोग अगला अभ्यास क्रम अपनाएंगे। दोनों पैरों को सामने कर लेंगे और अंगुलियों को दबाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सही हो जाएगा धीरे धीरे। अंगुलियों को दबाएंगे और धीरे धीरे श्वास को लेते छोड़ते रहेंगे, श्वास रोकना नहीं है। श्वास को सामान्य रख करके अंगुलियों को दबाएं, पंजों को आगे पीछे करें। ब्रीदिंग को सामान्य रख करके, नॉर्मल रख करके हमें इन अभ्यासों को करना है और इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट और फिर रिलैक्स करना है। इस तरह से हम बटरफ्लाई चलाएंगे। दोनों पैरों को अप डाउन करेंगे, घुटनों को ऊपर नीचे भूमि से स्पर्श कराना है जितना देर भी हम कर सकें। एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से इस प्रकार से करेंगे। फिर दोनों हाथ पीछे आरामदायक स्थिति में रख करके थोड़ा विश्राम करेंगे। प्रायः जो थकान वगैरह लगती है उसको दूर करने के लिए हमें विश्राम करना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा पैरों को और व्यवस्थित करने के लिए ऐसे दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाकर नाड़ी संचालन क्रिया करनी है।
इस तरह से, अरे दाएं से बाएं को, बाएं से दाएं को, इस प्रकार कमर को सहज झुका करके आरामदायक स्थिति में छूते रहेंगे। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी। उदर पर विशेष ध्यान देंगे, नाभि प्रदेश और कमर वाले हिस्से में। इससे विशेष लाभ मिलता है। कंधों को, हमारे ब्रेन फंक्शन को व्यवस्थित करने में ये अभ्यास बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। घुटनों में समस्या नहीं रहती। जोड़ों के ब्रीदिंग को नॉर्मल रख करके इस तरह से हमें करना है। इसे गिन करके 50 तक ले जाएं। लेफ्ट राइट 1, लेफ्ट राइट 2, ऐसे आप 50 तक कम से कम करें। फिर आगे की ओर ऐसे झुकना है, श्वास को सामान्य रखना है और यही क्रिया फिर हमें बटरफ्लाई करके आगे की ओर झुकना है। इस तरह से तितली आसन ऐसे किया थोड़ी देर, फिर आगे की ओर झुकना चाहिए। इस तरह से हमारा, अब हम लोग दोनों हाथ को व्यवस्थित करने के लिए करेंगे। ऐसे आरामदायक स्थिति में बैठ करके दोनों हाथ सामने फैला लें, अंगुलियों को दबाएं, श्वास को सामान्य रखकर। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, आपके ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी। इससे ये सब व्यवस्थित रहता है। जब भी कोई आसन करें तो इन अभ्यासों को करके करें। आज लेटने वाले अभ्यास क्रम हम प्रारंभ करेंगे। पहले इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको चला लें 5-7 बार। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर को भी श्वास भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से धीरे धीरे हम व्यवस्थित क्रम में करेंगे। इससे हमारे कंधों को, हमारे वक्ष को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। ये बहुत ही उच्च कोटि का अभ्यास है हमारे कंधों के लिए, हमारे वक्ष को विकसित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, और भुजाओं को भी इससे बल मिलता है। इस प्रकार से भी हम ऐसे शोल्डर को व्यवस्थित रख सकते हैं। प्रायः हमारे कंधों में दिक्कत आती है, वो समस्या हमारी इन अभ्यासों को करने से ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हम ऐसे ये कर लें, फिर उसके बाद इसको चलाएं। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको लगातार 5 मिनट भी कर सकते हैं हम, और नहीं तो जितनी देर तक सुखद अनुभव हो ऐसे बदलते रहें। इससे कंधों में थकान थोड़ा सा लगेगी, फिर उसके बाद आराम मिलेगा। इससे यहाँ पर जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। फिर आप ऐसे सहज हो जाते हैं। फिर हमें इस तरह से, फिर यही चीज़ पीछे करके, पीछे रख करके ऐसे खींचना, ब्रीदिंग नॉर्मल रख करके। ये ऐसे ही जैसे हमने सामने से किया, वैसे ही ये पीछे से ऐसे लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को ऐसे बारी बारी करना है। थोड़ा नीचे ऊपर ऐसे खींच लेना है। अब इसको पकड़ करके आरामदायक स्थिति तक, इससे हमारे कंधे, गर्दन की पेशियां व्यवस्थित रहेंगी। इस प्रकार से हमें इसे करना है। अब ग्रीवा चालन करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर नॉर्मल कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ेंगे नीचे,
करेंगे ऊपर। इस तरह से हमें इसको भी करना है। इसको दबाने से, कंठकूप को दबाने से थायराइड पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। थाइमस भी इससे बैलेंस रहती है, क्योंकि सांस लेना छोड़ना दोनों करते हैं, और हमारा ये स्वरयंत्र इससे काफ़ी अच्छा होता है। टॉन्सिल नहीं होगा। बहुत ही सुंदर अभ्यास है, इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए। और इसमें यदि ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करना चाहें तो यहाँ से शुरुआत करें। श्वास छोड़ें, लंबी गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ते हुए राइट साइड। अगला अभ्यास, अब हम लेट करके करने वाले अभ्यासों को पहले अपनाएंगे। सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट करके भुजंगासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के नीचे रख करके श्वास भरेंगे। पहले गर्दन, जितना आरामदायक स्थिति तक उठा सकते हैं उठाएंगे। छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ऐसे हल्का सा तिरछा करके दिखा दे रहे हैं ताकि आराम से आप देख सकें। श्वास छोड़ते हुए सांस को सामान्य रखकर जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकेंगे, और छोड़ते हुए नीचे आते हैं। अब दूसरी प्रकार से जो भुजंगासन करते हैं, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। ठोड़ी हाथ ठोडी के नीचे, सांस भरेंगे, हाथ सीधा रखेंगे। श्वास को नॉर्मल रख करके ऐसे पैरों को मोड़ना है। 1 बाय 1 पहले करेंगे, फिर दोनों पैर एक साथ भी इस तरह से धीरे धीरे हमें इस अभ्यास को करना है। यह मकरासन की स्थिति। और जब इसमें पैरों को मिलाकर सीधा भूमि पर रखते हैं तब इसे हम कहते हैं निरालंबासन। ये हमारे स्पाइन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो लोअर एब्डोमेन बहुत ज़्यादा बाहर की ओर जिनका आया रहता है उसको बाहर नहीं आने देगा, बल्कि पूरा एब्डोमेन उनका बैलेंस हो जाएगा इस अभ्यास। अगला अभ्यास क्रम शलभासन। अब बार बार नेट की प्रॉब्लम हो जा रही है, इसलिए हम थोड़ा बैठ करके पहले कर ले रहे हैं। मंडूक आसन। मुट्ठियों को नाभि के नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दृष्टि को ऊपर रखेंगे। आसन कराओ ना। इस तरह से हम दोनों पैरों को मिला करके घुटनों को वज्रासन में बैठते हैं, और इस तरह से मंडूकासन का अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए दृष्टि को ऊपर रखकर, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। फिर श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। इसमें भी हमें अपनी क्षमता का ध्यान रख करके करना है। हमसे जितनी देर तक आराम से हो उतनी देर तक हम करें, और फिर आगे से ऐसे घुटनों को खोल दें, पीछे से भी पैरों को आरामदायक स्थिति में ऐसे बैठ जाएं, और दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ऐसे उत्तान मंडूकासन। कम नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब हम श्वास भरते हुए उत्तान मंडूकासन बता रहे थे। इस तरह से सीधा जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। ये हो गया हमारा उत्तान मंडूकासन। एक एक करके हाथ को सीधा करना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ऐसे जब हम सीधे बैठेंगे तो ये हमारा मंडूकासन। मंडूक बने मेढक। जैसे मंडूकासन नाभि के पास लगाया, अरे नहीं हो रहा, यहाँ भी लगा चुका हूँ। अब अगला अभ्यास क्रम होगा सुप्त वज्रासन। दोनों पैरों को पीछे से ऐसे खोल लेंगे। आज नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जो है हम लोग बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। दोनों पैर पीछे से खोलने के बाद 1 बाय 1 एल्बो ग्राउंड से लगाएंगे, एड़ियों को पकड़कर, और आरामदायक स्थिति में सिर को भूमि पर रख लेंगे। ये प्रारंभिक स्थिति में इस तरह से, और अंतिम स्थिति में दोनों आरामदायक स्थिति में शरीर को ऐसे सीधा करके रख लेंगे, और दोनों हाथ संभव है तो सिर के ऊपर ऐसे बांध देंगे।
अब हम लोग वज्रासन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समय जो है ऐसे ही निकल जा रहा है। कमर सीधी करके ऐसे बैठ जाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति, आरामदायक स्थिति तक खींचेंगे। उज्जाई में गले में घर्षण करना है और श्वास को रोक करके जालंधर बंद लगाएंगे। फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे छोड़ेंगे, बंधों को शिथिल करके। अगला अभ्यास क्रम भस्त्रिका। दो सेकेंड बाहर रुककर राइट से खींचेंगे, फिर जालंधर बंद, मूल बंद लगाकर ऐसे लेफ्ट साइड से धीरे धीरे छोड़ देंगे। अगला अभ्यास क्रम होगा शीतली। अगला अभ्यास क्रम शीतकारी। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे समापन विधि में। इसके बाद ध्यान कराएंगे। तीन बार ओम ध्वनि करने के बाद शांत बैठेंगे। अब आपको गीता जी ध्यान कराएंगी। सभी लोग ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से लगाएंगे और कमर गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखेंगे। हमें आंखें खोलना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क की बहुत समस्या है। सभी लोगों ने अभी ध्यान की प्रारंभिक जो अवस्था है आप लोगों ने प्राप्त कर ही ली है। आप लोगों ने अभ्यास करके अपने मन को, अपने तन को इतना स्थिर कर दिया है कि अभी आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। आंखें बंद रहेगी और हम अपने मन को, अपने शरीर को उस शिथिलता का अनुभव करेंगे
पूरा शरीर ऊपर से नीचे एक एक भाग मेरा शिथिल हो, पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। मेरा पूरा शरीर एकदम हल्का मुझे अनुभव हो रहा है। इसी हल्केपन के साथ मुझे मेरे भीतर एक नवीन ऊर्जा की प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। वो सकारात्मक ऊर्जा मुझे मेरे पूरे जीवन, मेरे पूरे दिन भर मुझे उत्साह प्रदान करेगी, ऐसा मैं अनुभव करूँगा व करूँगी। इसी के साथ, उस ऊर्जा के साथ हम सभी आज जो ध्यान की प्रक्रिया है, हम प्रारंभिक रूप से मंत्र से स्टार्ट करेंगे और बहुत छोटा सा मंत्र है, हम सभी लोग जानते हैं। हम सभी साथ में उच्चारण करेंगे इस मंत्र का। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम की शक्ति जो हमारे भीतर हमारे शरीर के एक एक तंत्रों को जागृत करती है, हम उसे नमन करते हैं इस मंत्र से, इस मंत्र के माध्यम से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी तन्मयता से हमें इस मंत्र को बोलना है। प्रारंभिक अवस्था में वो मंत्र हमारे मुख से ध्वनि के माध्यम से सुनाई देगी। जैसे जैसे हम मंत्र मुक्त हो जाएंगे, वो मंत्र मुख एकदम धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे धीमे होते होते वो मानसिक जप की ओर आगे बढ़ जाएगी। फिर वो ध्वनि नहीं सुनाई देगी। इस प्रकार से इस ऊर्जा को हम सुबह सुबह अपने भीतर जागृत होते हैं, जगाते हैं, जो हमें दिन भर मदद करती है हमारे पूरे दिन भर के कार्य में। ये देखिए, अगर हम अस्वस्थ हैं उस अवस्था में भी ये जो प्रक्रिया है एक प्रकार से चिकित्सा का काम करता है। हमें दिन भर हमें वो कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा जो मुझे स्वस्थ की ओर ले जाएगा, और ऐसा कार्य करने के लिए मेरा मन कतई नहीं जाएगा जो मुझे अस्वस्थ की ओर ले जाए। ये हमारा माइंड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जो हमारे क्रिया में दिखाई देता है। इसीलिए सभी लोग फिर से उच्चारण करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक छोटे छोटे मंत्र के साथ अपने आप को अनुभव करना है। योग एक साइंस है, विज्ञान है, और ये अध्यात्म विद्या भी है। तो साइंस और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इसका समन्वय बैठाना, ये सारी प्रक्रिया अपने अभ्यास किया सुबह से। अभी आप ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ पुनः आप सभी लोग कम से कम हम 11 बार उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
बंद रहनी चाहिए, कमर गर्दन सीधी। इस मंत्र को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें कुछ क्षणों के लिए और अनुभव करें उस ईश्वरीय शक्ति मेरे भीतर मुझे एक शक्ति प्रदान कर रही है जो मेरे जीवन को एक उन्नत बनाने के लिए अग्रसर हो रही है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी और इस मंत्र को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें। उस शक्ति को अनुभव करें और उस शक्ति को मेरे शरीर के एक एक अंगों में जाते हुए अनुभव करें। शक्ति मेरे शरीर के भीतर जा रही है, ऐसा अनुभव करें। आज जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, शारीरिक है, मानसिक है, अध्यात्म है, भावनात्मक है, सभी जो है मूल रूप से हमारे भीतर उस सकारात्मक शक्ति की कमी होने के कारण और नकारात्मकता आप जान ही रहे हैं हमारे जीवन में बढ़ते ही जा रही है, चाहे विचारों से है, चाहे हमारी इंद्रियों से है। तो इन सब को संयमित करना, इनकी दिशा को सही ओर ले जाना, ये ध्यान की प्रक्रिया, अभ्यास की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से हम लोग सुबह 6 बजे से अपना रहे हैं, अपने आप को उस नवीन शक्ति जागृत होते हुए अनुभव कर रहे हैं। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली की धारा दौड़ रही हो, ऐसी शक्तियों की धारा दौड़ रही है। इसी शक्ति के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से कर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नित्य नेम के, सद्धर्म के, सत्कर्म के, हो चिढ़ झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर दाव कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। अभी इस समय सूर्य भगवान जी आए हुए 1 घंटा हो गया है, हम सभी उनकी आराधना भी कर ले, ये बहुत अच्छा मौका भी हमारे पास है। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। ये सूर्य मंत्र है।
सोचिए, हम सुबह सुबह इस भावना के साथ अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस परम शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। यही तो अभाव हो गया है जीवन में। हाँ, आज हमारी युवा पीढ़ी हो, चाहे हमारे कोई भी वर्ग के लोग हो, आज कितने ऐसे लोग होंगे जो सो रहे होंगे, है ना? तो ये सब शक्तियों से हम वंचित हो गए हैं। इसीलिए हम तरह तरह की परेशानियों से, हमारी मानसिकता कितनी विकृत हो गई है। और हम सभी, अगर हम 10 लोग प्रयास करेंगे, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे बहुत संस्थाएं चल रही है, कितना वो मेहनत कर रहे हैं सबको जगाने के लिए। तो हम सबको स्वस्थ रहना है तो हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएं। सूर्य भगवान जी को प्रणाम करते हुए इस मंत्र को पुनः उच्चारण करेंगे। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। ओम शांति शांति शांति। 3 बार पुनः हम लोग भ्रामरी करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाथों का घर्षण करेंगे। उस ऊर्जा को आंखों में, चेहरे पे स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए क्रिया को विराम देंगे। पुनः कल आपके साथ 6 बजे हम लोग आपके समक्ष आ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का शुभ दिन हो। और हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर नवीन जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।